अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को रीड किया था, उनको एक्सप्लेन किया था, उनको समझा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ स्मार्ट सिलेबस ऑफ 9th क्लास। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस सिलेबस में के अकॉर्डिंग वो है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द साइजेस of IPv4 and IPv6. Explain the method to calculate the size of these both standards. क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ये मेंशन करना होगा कि IPv4 और IPv6 के साइजेस क्या हैं इन बिट्स। उसके बाद हमने इन दोनों को कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं उनको कुछ समझना है। तो इसका जो आंसर है वो अवेलेबल है पेज नंबर 67 पे। टॉपिक है हमारे पास अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग। इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इफ़ एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इट इज़ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol, a DHCP server। यहाँ पर हमने जो वर्ड सुना है वो है डायनेमिक होस्ट है। डायनेमिक होस्ट या सिंपली डायनेमिक IP एड्रेसिंग क्या होती है? जब किसी नेटवर्क में एक कंप्यूटर को या एक डिवाइस को बार बार बदल बदल के जब भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको एड्रेस दिया जाए IP, तो वो डायनामिक एड्रेसिंग या एड्रेस कहलाता है। और हमने ये देखा था कि अगर जितनी मरतबा भी वो नेटवर्क से कनेक्ट हो और उसका जो एड्रेस है वो सेम ही हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक एड्रेस। तो डायनामिक एड्रेसिंग की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली जब एक डिवाइस कई मरतबा एक नेटवर्क से कनेक्शन बनाएगा तो हर मरतबा उसको नया एड्रेस दिया जाएगा। तो इतनी ज़्यादा तादाद में डिवाइसेस हैं और फिर उन्हीं डिवाइसेस को जब वो दिन में 4 मरतबा नेटवर्क से कनेक्ट करे तो उसको 4 मरतबा अलग अलग एड्रेस दिया जाए। तो इसलिए जो है वो हमारे पास एड्रेसिंग जो है वो जितनी भी ज़्यादा उसकी बड़ी स्कीम हो वो कम पड़ जाती है। तो इसको हम देखेंगे कि क्या एड्रेसिंग मेथड हमने देखे हैं। एग्ज़ाम्पल में यहाँ मेंशन है IPv4 और IPv6। ये एग्ज़ाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे। When the Internet Protocol was originally assigned, the standard was known as Internet Protocol Version। तो इसको क्या बोला जाता है? जो स्टार्टिंग में जब इंटरनेट से रिलेटेड डिवाइसेस को एड्रेसिंग स्कीम जो मेंशन की गई थी वो स्टार्टिंग की ही हमारे पास क्या थी? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि ये उनकी स्टैंडर्ड एड्रेसिंग स्कीम थी जब इस मैकेनिज़्म को जनरेट किया गया। As shown in above example, the IPv4 is divided into 4 groups separated by dot, where each group can contain a decimal value from 0 to 255। बताया गया कि IPv4 में हमारे पास टोटली 4 ग्रुप्स होंगे। उन 4 ग्रुप्स को डॉट के साथ जो है वो सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, वाज़ेह किया जाएगा। और हर जो ग्रुप है उसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 0 to 255, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई? 256। ठीक है, जो रेंज है वैल्यूज़ की वो है 0 to 255 और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो कितनी हैं? 256। We have already learned in Unit 4 the conversion from decimal to binary, and according to that 255 डेसिमल में किसके बराबर है? बाइनरी के 1111111111। तो it shows that maximum 8 bits are required for every group of IPv4। और अगर आप देखें कि 256 हमारे पास आता है 2⁸ में, और यहाँ पर भी मेंशन किया गया कि अगर हम 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो 8 टाइम 1 है, जो हमें ये बताएगा इट शोज़ दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर every group of IPv4. So in total 32 bits are required to store the whole IP address in IPv4 standard. यहाँ तक तो हमारा जो एक पार्ट है IPv4 उसको उसका साइज़ हमने मेंशन किया है, उसके साइज़ को हमने सॉर्ट आउट किया कि उसका साइज़ कितना है 32 बिट्स। एक बात जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 255 तक नंबर होंगे, लेकिन अगर आप एग्जांपल में देखें जैसे ऊपर लिखा हुआ है IPv4 एड्रेस इज़ लाइक 172.16 डॉट या .54 पॉइंट या .1, तो वहाँ पर 255 की बात की गई है, यहाँ पे 16 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है। उन्होंने अगर आप इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से रीड करें तो आप देखेंगे उन्होंने ये बात की है कि मैक्सिमम 255 तक ये नंबर हो सकते हैं, उससे कम जितने भी हों कोई मसला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है उसमें 172.16.54 और .1, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को जो मैक्सिमम स्टोर किया जाता है जब बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 बिट बनेंगी। अगर 1 भी है तो उसको वो 8 बिट में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 8 बिट में लिखेगा। अगर 54 है तो उसको भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 8 बिट में ही लिखेगा। तो जब हम 8 बिट्स के 4 ग्रुप्स को इकट्ठा करेंगे तो टोटल जो हमारे पास मेमोरी बन रही है जो वो कंज्यूम करने हैं वो है 32 बिट्स। तो इसका जो साइज़ है IPv4 का वो टोटल क्या है 32 बिट्स। इसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स अवेलेबल हैं और हर ग्रुप जो है वो 8 बिट का है। तो टोटल हमारे पास साइज़ क्या हो गया इसका 32। इसके बाद ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। To accommodate these increase in devices, another standard of IP addressing is introduced which is called Internet Protocol version 6। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती गई और उनके एड्रेसेस को मेंटेन करना मुश्किल होता गया तो एक नई स्कीम आई जिसमें ज़्यादा जो है वो हमारे पास स्पेस है कि हम ज़्यादा एड्रेसिंग जनरेट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। इसमें जो इसका साइज़ है वो क्या है 128 बिट्स। जैसे प्रीवियस था IPv4 का वो था 32 बिट्स और इसका जो है वो क्या है 128 बिट्स। In IPv6 there are 8 groups separated by dot. As shown in the above example, for each group can contain 4 hexadecimal digits. To store 1 hexadecimal digit we need 4 bits. So for a group in IPv6 we need 16 bits and for 8 groups total 128 bits are required. तो इसके लिए उन्होंने सिंपली हमें ये बताया जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके जो टोटल होंगे वो 8 ग्रुप्स होंगे। जो IPv4 है उसमें 4 ग्रुप होंगे और जो IPv6 है उसमें कितने ग्रुप्स होंगे 8। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने दूसरा पॉइंट जो इसमें रीड किया है सीखा है वो ये है कि IPv4 की जो टोटल साइज़ है वो 32 बिट्स हैं और IPv6 के जो टोटल साइजेस हैं वो हैं 128 बिट्स। ठीक है। और जो तीसरी मेन चीज़ है जहन में रखने वाली वो ये है कि IPv4 के जो ग्रुप्स हैं 4 उन हर एक ग्रुप में 255 तक का नंबर स्टोर किया जाता है जिसकी जो लेंथ बनती है बाइनरी में वो 8 बिट्स है। लेकिन इसके बरक्स जो IPv6 के ग्रुप्स हैं उनके हर एक ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल स्टोर किए जाते हैं। अब हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने सीखा था कि हेक्साडेसिमल का हर डिजिट जो है वो बाइनरी के अकॉर्डिंग 4 बिट्स में स्टोर होता है। तो जब 4 हेक्साडेसिमल होंगे, ठीक है, तो एक हेक्साडेसिमल तो आएगा 4 बिट्स पे, तो 4 कहाँ पे आएंगे, 4 आएंगे 16 बिट्स में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हर ग्रुप होगा वो 16 बिट्स का होगा और जब हम 16 को ज़रब करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 128। तो इसलिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 128 बिट्स। इसके अब कैलकुलेशन
का जो मेथड है वो IPv4 का नहीं मेंशन और IPv6 है उसका मेंशन है। पहले मैं आपको IPv4 का बता दूं। IPv4 का जो कैलकुलेशन मेथड है वो बहुत इजी है। जैसे इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन है कि 4 ग्रुप्स पे ये मुश्तमिल है। इट कंटेन्स 4 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स कंटेन 8 बिट्स। तो जब 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स के जो स्पेस है वो 8 बिट्स है, तो हम 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है 32 बिट्स। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे कि IPv4 एड्रेस स्कीम्स कंटेन 4 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप कंटेन 8 बिट्स वैल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर IP एड्रेसिंग इज, लेट्स कंज्यूम वो क्या होगी 32 बिट्स। इसके बाद हम आते हैं IPv6 की तरफ। इसका जो मैकेनिज़्म है वो पेज के लास्ट पे मेंशन है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्स 4 बिट्स। ठीक है, हमने देखा है कि इसमें जो है वो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 8 हैं, और जो हर ग्रुप है उसमें 4 हेक्साडेसिमल्स मेंशन है और एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो रिक्वायर 4 बिट्स। देन फिर क्या होगा कि जब एक 4 बिट्स रिक्वायर कर रहा है तो फिर क्या होगा, सेकंड लाइन में देखें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर 16 बिट्स। तो इसी तरीके से जो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे वो कितने बिट्स रिक्वायर करेंगे, 16। इसके बाद थर्ड में देख लें, अ वन ग्रुप हैज़ 4 डेसिमल डिजिट्स सो ईच ग्रुप कंटेन या रिक्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 बिट्स। और देन इसी हिसाब से जब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लिखा हुआ है 8 ग्रुप्स रिक्वायर्स 8 मल्टीप्लाई 16, देन हमारे पास आंसर आया 128 बिट्स। तो हमारा जो हर ग्रुप है वो 16 बिट को कंटेन कर रहा है और टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो हैं 8। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल साइज़ है वो है 128 बिट्स। तो ये हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म हैं एड्रेसिंग के IPv4 और IPv6, और इनके साइज़ेस क्या हैं वो आपने सिंपल मेंशन करने होंगे कि इनके साइज़ेस कितने हैं। उसके बाद आपने जो इनका कैलकुलेटिंग मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई मज़ीद प्रॉब्लम हो, समझने की गुंजाइश हो तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।